जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस अलॉन्ग विद स्क्रैप एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ड्यूरिंग द सेशन अपडेट्स और उसके बाद भी जो दीगर अपडेट्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे दीगर जो भी अपडेट्स होती हैं वो आप लोग तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बिफोर कंटिन्यूइंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि एफसी का जो हेड क्वार्टर है पेशावर में, वहाँ पे जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको नाकाम बना दिया गया। और इसमें अगर हम देखें तो 3 टेररिस्ट किल्ड हो गए आफ्टर सिक्योरिटी फोर्सेस फॉल अटैक ऑन फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर इन पेशावर। 3 पैरामिलिट्री पर्सनल ऑल्सो मार्टर्ड। 3 हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। और जिसके नतीजे में अगर आप देखें तो जो सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने टारगेट किया था उनको जानू हासिल कर दिया गया है। तो एक तो ये एक बड़ी यानी अफसोसनाक खबर थी। उसके बाद अगर हम देखें तो पीटीसीएल की और टेलेनॉर की जो एक्विजिशन की जो न्यूज़ चल रही थी वो फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। और जो है वो मुतवक्के है कि ये जो 5G के ऑक्शन के लिए ये इनका जो रीयूनियन आप बोल रहे हैं या ये एक्विजिशन ये जो कर रहे हैं बेसिकली, तो ये इनके लिए आगे आने वाले टाइम में बेहतर होगा। इस पे बहुत सारे मामला बीच में चल रहे थे। कंपटीशन बोर्ड जो होता है बेसिकली जो इनको मॉनिटर करता है ऑब्वियसली, क्योंकि पीटीसीएल ने पहले यूफोन को एक्वायर किया और फिर टेलेनॉर को अब एक्वायर कर रहा है, तो फिर वहां से कंपटीशन कम हो रहा है। जैसे जैज ने वारिद को एक्वायर किया, तो मर्जर जो होता है उससे एट द एंड ऑफ द डे कमिंग डेज के अंदर जो है कंपटीशन जो है वो कम हो रहा होता है। तो जब वैरायटी होती है तो कंज्यूमर का जब ऑप्शन होते हैं तो कंपनीज या कोई भी इदारे जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट हमारे पास से होकर कहीं और ना चला जाए। इसकी जिंदा मिसाल हमारे पास जो है के इलेक्ट्रिक की है। जैसे यहाँ पे हमारे पास के इलेक्ट्रिक के अलावा फिलवक्त कोई सहूलत नहीं है, तो इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा होता है और हम लोग देख रहे होते हैं। मजबूरी है, देना पड़ता है लोगों को। और अब जो है इसका मुतबादिल जो है वो सोलर की फॉर्म में जो आ रहा है, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मोनोपली बेसिकली जो होती है वो ख़त्म करने के लिए जो है कंपटीशन बोर्ड जो है इन चीज़ों को एनालाइज करता है। उसके बाद जो है वो इजाज़त दी जाती है कि आप उसको सेट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी न्यूज़ आईएमएफ की जानिब से बिल्कुल क्लियर कट है कि आईएमएफ वांट नैब एफआईए टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट टू इफेक्टिवली टैकल करप्शन। आईएमएफ इस चीज़ के बिल्कुल पीछे पड़ गया हुआ है। पिछले लास्ट व्लॉग्स में भी जो है, लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, वो अपडेट नहीं हो पाया। आईएमएफ से ही रेलेवेंट उसमें खबरें थी, उसमें भी यही बेसिकली मेन कंसर्न था आईएमएफ का कि ये जो करप्शन वरप्शन जो ये सारे मामला बेसिकली हो रहे होते हैं, इनको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है इधर अहल जो इदारे यानी अहल जो बंदे हैं बेसिकली मेरिट के ऊपर जो है उनको बिठाना चाहिए और जो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकें। तो ये इस चीज़ के ऊपर अब आईएमएफ जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि वो तकरीबन 23 या 24 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है। दुनिया भर जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ज़रा सिस्टम थोड़ा सा दूसरे तरीके से चलता है। तो वहाँ पे ये भी कंसर्न हो गए कि भाई पैसे दे दे के हम भी देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो एट दी एंड अब इन्होंने जो है सिस्टम को थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए या ऑन अदर एंड सारी चीज़ें जो है पब्लिक करने के लिए एक इन्होंने कैंपेन इनके एंड से आप बोल सकते हैं जो है वो ये उसको इनिशिएट कर रहे हैं। और ये सारे इदारे जो है इनको ये बोल रहे हैं कि भाई इधर जो है ये करप्शन के जो मामला हैं इनको आप हल करें और इसमें जो भी चीज़ें हैं और जो अहल बंदे हैं बेसिकली उनको आप जो है इधर उनको भर्ती करें ताकि वो इन मामलात को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। तो ये एक आईएमएफ का बड़ा मुतालबा है। तो ये नेक्स्ट ट्रांच अब हमारे पास 8 तारीख का जो एक इन्होंने एक वो दिया हुआ है थ्रेशोल्ड। लेट्स सी, उससे पहले भी ये इसके पीछे पड़ गए कि भाई ये मामला सेट करो, तो अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी दूसरा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ी एक ये अच्छी न्यूज़ है एक्सपोर्टर्स के लिए कि अब ये जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज लगता था जिसको ये लोग ईडीएस भी बोलते हैं, फिलवक्त वो बंद कर दिया गया है ताकि हमारे एंड से जो हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े और मुल्क जो है उससे
बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये जो बेसिकली चार्जेस होते थे, एक्सपोर्टर को एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते थे बेसिकली एक्सपोर्ट को ही इनकरेज करने के लिए, जो खर्चा बेसिकली आता था तो वो उसको ये लोग बेसिकली एट द एंड उसको यूटिलाइज करते थे कि, और यानी डेवलपमेंट के ऊपर ये बेसिकली उनका जो है ये खर्चा लग रहा होता था, या जो भी है उसको यानी इम्प्रूव करने के लिए ये चार्ज लगाया जाता था, जिसको फिल वक्त ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो आज के इंडेक्स को फटाफट हम देख लें तो इंडेक्स 161,900 पे क्लोजिंग दी है, और तकरीबन 200 पॉइंट 150 पॉइंट के पास अगर हम देखें 120-150 पॉइंट के पास जो है नेगेटिव रहा है। उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी थी, ये जो टेररिस्ट अटैक सुबह हुआ है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो एक चीज़ ये हो गई, इस पे ही हम ज़रा सा इंडेक्स रिव्यू कर लें। टुडेज समरी के ऊपर आके हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसमें हमारे पास डिटेल में, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के साथ में ड्यूरिंग द सेशन यहाँ पे शेयर भी कर रहा होता हूँ। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये सारे चार्ट्स वगैरह कोई ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं जो लगता है कि आप लोगों को अपडेट होना ज़रूरी है, वो आप लोगों के साथ जो है शेयर की जा रही होती है। तो बहरहाल 160 और 900 में इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, 120 पॉइंट ऑलमोस्ट ऐड किए, वॉल्यूम ड्राई था बिल्कुल, 15.5 करोड़ के पास जो है वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे जो है जनरेट हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर गया और 800 पॉइंट नीचे जाके इसने जो है रिकवरी दी है। और फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर में हमें जो है थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वीक का पहला दिन था ऑब्वियसली, और दूसरी चीज़ ये कि एक रोल ओवर वीक भी हमारे पास स्टार्ट हो गया। तो रोल ओवर वीक में हम देखते हैं सेलिंग प्रेशर दबा के वैसे ही देखने को मिल रहा होता है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने नेगेटिविटी में कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और दीगर साइडलाइन सेक्टर में पॉजिटिविटी थी हल्की फुल्की। नेगेटिविटी में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हम देख सकते हैं। पॉजिटिविटी में एफएफसी ने 238 पॉइंट जोड़े, एंग्रो ने 112, पीएयूसी ने 61 और दीगर स्टॉक्स ने भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। मारी ने 87 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 71 पॉइंट तोड़े, एमईबीएल ने 68, पॉल ने 66 और दीगर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स तोड़े। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। इसके बाद जी फीपीलीपी किधर गया, फीपीलीपी अभी मैंने शेयर भी किया था, फीपीलीपी देखते हैं फिर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। फीपीलीपी अगर हम देखें तो ये आज का हमारे पास आ गया। आज हमारे पास जो है नेट फीपी थोड़ी सी बाइंग पर है, $0.77 मिलियन की, और लीपी सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स दबा के बाइंग करिए $3.43 मिलियन की। इंडिविजुअल्स ने अदर सेक्टर में $1.60 मिलियन की एक तगड़ी बाइंग अगर मैं बोलूँ की है, तो ईएनपी सेक्टर के अंदर की है $1.67 मिलियन की। कंपनीज ने धपा के माल फेंका है $4.19 मिलियन का। कंपनीज की तगड़ी सेलिंग आई ही अदर सेक्टर के अंदर है, और दीगर अगर आप देखें थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन की है। बैंक्स ने $4.83 मिलियन का दबा के माल एक्यूमुलेट किया है अदर सेक्टर में अलॉन्ग विद इंडिविजुअल, ये एक अच्छा सिग्नल है मेरे हिसाब से, और छोटी छोटी जो क्वांटिटी दीगर सेक्टर में ली। एनबीएफसी सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड ने वंस अगेन बड़ी हैवी सेलिंग करी है, तो म्यूचुअल फंड की जो हैवी सेलिंग आई है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर जो है तगड़ी सेलिंग आई है, थोड़ी सी डेट मार्केट के अंदर, फर्टिलाइजर में आई है, सीमेंट में आई है, बैंक्स में आई है, अदर में आई है, और पावर सेक्टर में आई है। तो म्यूचुअल फंड ने टेक सेक्टर में हल्का सा माल जो है वो एक्यूमुलेट किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे रही, अच्छी खासी सेलिंग $1.31 मिलियन की। तो उसमें अगर हम देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक्स के अंदर जो है ऑफलोडिंग ज़रा ज़्यादा की है, सीमेंट सेक्टर में की है, फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, और दीगर सेक्टर में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है। ब्रोकर्स ने थोड़ा सा माल उठाया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी ना होने के बराबर थोड़ी सी बाइंग की है। तो यानी तगड़ा बायर हमारा इंडिविजुअल है किस सेक्टर में, ईएनपी में। तगड़ा सेलर हमारा एक म्यूचुअल फंड है और एक कंपनीज है। कंपनीज ने तगड़ी सेलिंग हमारे पास किधर करी है जी, कंपनीज किधर हैं, ये रही। कंपनीज ने अदर सेक्टर में दबा के सेलिंग करी है। म्यूचुअल फंड ने जो है दबा के ईएनपी में सेक्टर की। अच्छा, ईएनपी सेक्टर जहाँ पे इंडिविजुअल ने तगड़ी बाइंग की है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर सेलिंग पर हैं, सिवाय बैंक्स ने ज़रा सा एक्यूमुलेट किया है, कंपनीज ने ज़रा सा एक्यूमुलेट किया है। भर के जो जो झोली भरी है ना वो इंडिविजुअल्स ने भरी है, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दोस्त हैं उनमें सब्र नहीं होता, वो सबर नहीं कर पाते, बस इधर ही इंडिविजुअल हमेशा रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार खाता है। तो लेट्स सी, तो अब कल के लिए भी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स के हाथ में जो है ज़रा तगड़ी क्वांटिटी है, तो मेरे हिसाब से जो है हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये वीलॉग के अंदर मैंने डिस्कस करना था जो अपलोड नहीं हो पाया था, बारल चार्ट सेफ था, तो इसको मैं आपको वंस अगेन बताया था। ये गैप यहाँ पे उस दिन जो जनरेट हुआ था, इसने इसको फिलअप किया, अभी भी स्टिल हमारे पास ये गैप जो है वैलिड है। तो इंडेक्स के लिए पहला पोटेंशियल टेक्निकल करेक्शन पॉइंट ये लेवल होगा जो हमारे पास आ रहा है 160 और 161 200 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन इसको अपनी हर हाल में पूरी करनी है।
वरना अगर ये नहीं होती तो फिर हमारे पास यही लेवल होता हमारा जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। ये गैप स्टिल वैलिड है हमारे पास 158 और 158,900 का, ये ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का नीचे जो गैप है ये वैलिड है जो फिल होगा। तो पर्सनली मुझे लगता है भाई आईएमएफ के चक्कर में मार्केट को थोड़ा सा ये जो फ्रीज किया हुआ है फिर रोल ओवर वीक आ रहा है, तो थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर जो है वो की जा रही है। बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी लेके चले और कोशिश करें आपकी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल रही हो तो प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर तरजीह दें। प्रॉफिट जो है हाथ का उसको बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, क्योंकि आप देखें केएससी ऑल में अगर आपको दिखाऊं तो केएससी ऑल की हालत देखें, थोड़ी बहुत हलचल है। मेनली बेंचमार्क इंडेक्स को देख के हम लोग जो है मार्केट को उसका तायुन किया जाता है, तो उसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंपनीज जो हमारे पास नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। तो इसमें से हम स्क्रिप एनालिसिस थोड़ा सा देखते हैं, तो सीमेंट सेक्टर में ज़रा ज़्यादा हरियाली है, तो मैं आप लोगों के साथ PIOC MLCF, अच्छा इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीलॉग बनाया था। चलें पहले PIOC के ऊपर आते हैं और देखते हैं PIOC जो है उसकी क्या सिचुएशन है। PIOC, अच्छा इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप कीजिएगा। और आप लोग अगर सीख के इसी तरीके से काम करना चाहते हैं, हड़ाहुड़ी में सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाना चाहते, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ घर बैठे जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है और आपको जो ये सारा काम सिखाया भी जाएगा और उसके बाद जो है ये आपको करवाया जाएगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से सीख के कर सके। तो एनी हाउ PIOC के ऊपर 18 नवंबर को मैंने यहाँ पे वीलॉग बनाया था, इसमें टेक्निकल करेक्शन बहुत ड्यू है। वंस अगेन ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट कोई नहीं दूंगा मैं आपको। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने 337 रुपए का रखना है जिसकी एंट्री है, और मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको आपने ऑफलोड कर देना है। सिंपल सी इसकी स्ट्रेटेजी अभी यही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, तो बिल्कुल अभी कोई स्पेसिफिक इसका चार्ट पैटर्न या कोई इस तरह चीज बन नहीं रही है, गैप्स इसके अंदर बहुत है। चलो मैं अगर यहाँ से फेब लेवल भी प्लॉट करता हूँ तो एक करीबी टारगेट 361 का आसपास हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी टू हाई इंडिकेटर्स को देखें तो डाइवर्जेंस क्लियर कट दिख रही है जो सेलिंग दिखा रही है। तो मेरा मशवरा ये कि भाई ऐसे स्टॉक से जो है ना जान छुड़ा लिया करें जहाँ पे आप देख रहे हो कि मोमेंटम काफ़ी पहले से ऊपर जा चुका है और वो मजीद वीक होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे ये कि आपके ट्रैप होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर एट दी एंड जो है लोग स्टक होते हैं और फिर बैठ के जो है वो रो रहे होते हैं कि यार मैं तो ऊपर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगला है MLCF भी यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी इसकी, और पोटेंशियल टारगेट पॉइंट जो बताए थे एग्जैक्ट इसने वहीं पे हिट किया और अब वहां से नीचे आ रहा है। तो ये वीलॉग आप लोगों के साथ मैंने 13 नवंबर को डिस्कस किया था। लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहें तो इसको ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल इसको मैं एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी इसकी जो एक टेक्निकल गैप जो है बेसिकली वो था, और यहाँ पे आप देखें बज़ाहिर कितना परफेक्टली उसने इसको जो है फिल अप किया है चार्ट्स ने। तो ये गैप हमारे पास फिल हो गया, अब ये साइड लाइन में चल रहा है। तो फिल वक्त साइड लाइन आइटम में हम लोग एंट्री या एग्जिट जो है वो अपना प्लान नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं उससे दूर रहें जब तक वो अपना रेजिस्टेंस यानी इन दिस केस ये 108 से ऊपर ना चला जाए या ये अपनी सपोर्ट पे 97 के पास आ जाए तब तक। और यहाँ पे याद रखें इसमें भी एक जो है गैप हमारे पास नीचे वैलिड है, यहाँ पे मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त लेवल है, बट अभी फिलहाल ये काफ़ी ऊपर है इससे, तो करीबी पोटेंशियल पॉइंट इसका आपके पास 97.81 का हो सकता है। यहाँ से फिर ये ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास ऑब्वियसली फिर ये जो रेजिस्टिंग पॉइंट है ये इसके लिए एक कमिंग डेज के अंदर पहला रेजिस्टेंस होगा। कहाँ चली गई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इसमें ये वाला जो 107 और 108 का पॉइंट है ये कमिंग डेज में इसके लिए जो है एक लंबा रेजिस्टेंस जो है वो हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको अगर, तो ये इसके बेसिकली पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, और कोशिश किया करें कि रेंज से जब चीज़ फिर बाहर निकले तो फिर इसका पोटेंशियल पॉइंट हमारे पास 113 और 114 का ये लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फर्दर चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। इसके बाद अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा देखते हैं तो PIOC हो गया, MLCF हम लोगों ने यहाँ से पिक कर लिया है। उसके अलावा अगर हम यूनिटी को देख लें, यहाँ पे यूनिटी में थोड़ी सी बाइंग हुई यूनिटी की, तो वो जो उनके कंपनी के ओनर्स हैं वो भी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा ऑब्वियसली, तो उस पर नज़र रख सकते हैं। तो बहरहाल यूनिटी फूड्स के ऊपर अगर हम अपनी नज़र रखें तो यूनिटी फूड्स हमारे पास ये काफ़ी नीचे, इसका वीलॉग काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर ये इसकी वीडियो बनाई थी तकरीबन, यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है,
यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन ये इसका वीलॉग हमारे पास बना था कुछ सितंबर की 4-5 तारीख को। उस वक्त ये यहाँ था, गैप एडजस्ट किया था, सपोर्ट थी इसकी, इसने उस सपोर्ट को भरपूर तरीके से तोड़ा, रिटेस्ट किया और अब ये नीचे की तरफ आ गया। यानी इसकी इसका जो जोन है बेसिकली वो जोन ही इसने पूरा चेंज कर दिया हुआ। तो ये अगर आप देखें तो एक बहुत मेजर इसका जो है डाउनवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। तो इतना लंबा तो खैर हमें इसको फिलवक्त देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक्त हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो ये एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये इसके लिए एक एज अ सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैं इसको जोन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसने इसको पूरा रीटेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखें तो प्राइजेस यहाँ से रीटेस्ट हुए थे, सपोर्ट थी, यहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे आए, एक नया सपोर्ट एरिया बनाया, रीटेस्ट किया, फिर इधर उसी सपोर्ट के आसपास जो है यहाँ पे आए और अब दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है और दूसरा मेजर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अब ये अगर ट्रेंड लाइन को मेजर तोड़ता है तो फिर ये हम आने वाले दिनों में इसको 27 रुपये तक जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो इसकी हम ये सपोर्ट जोन बेसिकली यहाँ पे बना देते हैं 21 27 के बिटवीन में। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। तो देखिए यहाँ से गया ऊपर रिजेक्शन, यहाँ आया, फिर रिजेक्शन इसमें आ रही है। तो फिलहाल किसी ने एंट्री दी हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22 रुपये 66 पैसे का होना चाहिए, वरना दोबारा बाइंग के लिए 21 21 50 के पास अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मीनवाइल अब ये मेरे हिसाब से ये तकरीबन 24 रुपये से ऊपर बाहर निकले ना यहाँ पे 23 24 रुपये से, तो फिर इसके पास जो है कमिंग डेज में ये 27 यानी 25 26 27 के लेवल को हम देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो आइटम है, बट ये कि अभी एक रेंज के अंदर जो है अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन में ये जो है जाना शुरू हो गया है। कंसोलिडेशन से अब ये बाहर निकलता है कोई भी चीज़, ये आप लोगों को पता है, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। वो यहाँ से निकले तो कम पेश 25 रुपये का टारगेट इसमें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। नॉट यानी कि नाउ, बट इट विल टेक सम टाइम, और कमिंग डेज के अंदर हम इसमें जो है उसको देख सकते हैं। यूनिटी के साथ साथ अगर हम लोग देखें थोड़ा सा पीपीएल और ओजीडीसी को भी बल्कि हम साथ देख लेते हैं, ये सेव हो जाए। आप लोगों के साथ कोशिश होती है कि इंडेक्स के साथ साथ स्क्रिप्ट को भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि अलॉन्ग विद दैट अगर इंडिविजुअली बनाओ तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है। तो मीनवाइल अगर हम लोग देखें तो बहरहाल इसको अभी मैं पॉज कर देता हूँ, ये जैसे सेव हो जाए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है पीपीएल के ऊपर भी लास्ट वीलॉग आप लोगों के साथ 19 नवंबर को बनाया था। तो इसमें कोई चेंजेस की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट देके इस लेवल के पास जाना था, लेकिन वहीं से इसमें जो है हमें रीटेस्टिंग देखने को मिली क्योंकि इसने गैप क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे। अगर आप देखें तो इसने इसको एडजस्ट किया और रीटेस्ट करने आ रहा है। तो किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो 1 आध रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, और पोटेंशियल टारगेट ये 208 212 के आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद ऑलरेडी ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओजीडीसी की भी वीलॉग इसके साथ ही बनाई थी, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे हमारे पास उसी फॉर्मेशन के अंदर जो है ब्रेकआउट के बाद चल रहा है। और इन स्टॉक्स के अंदर जो है हमारे पास न्यूज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है सर्कुलेट कर रही है। तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे भी और इमीडिएटली भी अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में हमें जो है इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी, कुछ सीखा हो समझा तो वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा। वंस अगेन अगर ये सारी वर्किंग आप भी समझना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करना है और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट हमारे साथ ओपन करवाना है। उसमें ट्रेडिंग करनी है और आपको ये सारी गाइडलाइन जो है दी जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कब नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।